सुबह सुबह की हल्की हल्की धूप और जंगल के गहरे सन्नाटे को चीरती हुई बाइक के इंजन की गड़गड़ाहट और चेहरे पर हवा के थपेड़ों की आवाज़ें, इनके साथ शुरू होती है मेरी एक नई राइड टुवर्ड्स द हार्ट ऑफ अलवर, अलवर के दिल की तरफ। तो दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत और मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर अरावली की गोद में एक नई राइड पर, एक नए वीडियो, नए डेस्टिनेशन, नई कहानी के साथ हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ नारायणपुर की मन भावन सुबह की ड्रोन फुटेज शेयर की थी, जो मैंने बगैर किसी प्लानिंग के रैंडमली शूट कर ली थी। पर ये शूट इतना सुंदर आया कि मुझे लगा कि ये तो आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो नारायणपुर की सनराइज का यह वीडियो जरूर देखें और प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। भाई ये देखो कितना ज़बरदस्त व्यू है, कितना सीधा सीधा सा एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रोड है और इसके दोनों तरफ इतनी बढ़िया ग्रीनरी। लेकिन एक बात है कि यहाँ की रोड्स की हालत खस्ता है। अगर सरकार इसको थोड़ा सा बेटर कर दे तो इस जगह की सुंदरता कितनी बढ़ जाएगी। ये जो आप गड्ढे देख रहे हैं, यहाँ पर कभी सड़क होती थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच बीच में आपको छोटे छोटे सड़क के अवशेष दिखाई देंगे। और अब हम सड़क से उतर के कच्चे रास्ते पे आ गए हैं, जो कि जंगल के बीच से होता हुआ उदयनाथ जी मंदिर तक पहुंचता है। तो दोस्तों, आज का हमारा डेस्टिनेशन है श्री उदयनाथ धाम। ये आश्रम भी सिरिस्का अभयारण्य के अंतर्गत आता है। शायद आप लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन स्थानीय निवासियों में इस धाम का बहुत ज़्यादा महत्व है। गरवा जी और संजय नाथ जी धाम की तरह ये मंदिर भी नाथ संप्रदाय का एक हिस्सा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि नाथ संप्रदाय का एक बहुत ही स्वर्णिम, गौरवतामय एवं चमत्कारिक इतिहास रहा है। इस संप्रदाय की स्थापना मच्छंदर नाथ जी महाराज और गोरखनाथ जी महाराज के द्वारा की गई और इसमें आदि योगी भगवान श्री शिव शंकर की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये जो आप पानी देख रहे हैं, इस जल की धारा उदयनाथ जी मंदिर से ही प्रकट होती है और ये एक बार और रास्ते को क्रॉस करती है और फिर ये जाके रूपारेल नदी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब रूपारेल नदी का उद्गम स्थान उदयनाथ धाम में स्थित है और यहाँ पे ये जल धारा इस रास्ते को दोबारा क्रॉस करती है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि उदयनाथ धाम का जो रास्ता है वो सिरिस्का अभयारण्य के अंतर्गत आता है और यहाँ पर टाइगर्स मिल सकते हैं आपको। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर अकेले ना आए। अगर आपकी मंशा धार्मिक है तो बहुत अच्छा, और अगर आप सिर्फ घूमने फिरने या ऑफ रोडिंग के मूड में यहाँ पर आना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं है। उसके लिए आपको और बहुत सारे ट्रैक्स मिल जाएंगे। इस रास्ते पे भी बहुत सारे पत्थर हैं और लगभग आई थिंक लगभग 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरा पत्थरों से भरा हुआ है। पर ये रास्ता गरवा जी जितना डिफिकल्ट नहीं है। गरवा जी के रास्ते में बहुत बड़े पत्थर हैं और गरवा जी का रास्ता काफी डिफिकल्ट है अगर हम उसको कंपेयर करें उदयनाथ जी वाले रास्ते से। जिन लोगों को एकांत पसंद है उनके लिए बहुत ही सुंदर जगह है। प्रकृति के बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं।
पर जरूरी नहीं कि अगर आपको घूमना फिरना और सुंदर जगह देखना पसंद है तो आपको टाइगर से सामना करना भी पसंद होगा। तो अगर आप सोचिए, अगर आपका सामना यहाँ पर एक टाइगर से हो जाता है तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है और कुछ ही सेकंड में आप नास्तिक से आस्तिक में भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो आप शायद अपने आप को बचा पाएं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी कथाएं सुनी हैं जहां ये बताया गया है कि ये टाइगर्स पानी पीने के लिए आश्रम में आते हैं, लेकिन वहाँ पर ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। इनफैक्ट वहाँ पर बहुत सारी गायें हैं जो खुले में घूम रही होती हैं, लेकिन ये उनको भी कुछ नहीं कहते और पानी पी के चुपचाप वापस निकल जाते हैं। कभी आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, पर आश्रम के बाहर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी तरह उनका भी नॉनवेज खाने का तो मन होता ही है। ये नज़ारा कितना सुंदर है, और जितना ही सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि शाम के टाइम और सुबह के टाइम यहाँ टाइगर्स पानी पीने आते हैं। तो फाइनली हम लोग संत उदयनाथ जी की तपोभूमि पहुंच गए हैं। सामने आपको झंडे दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से आश्रम की सीमा शुरू हो जाती है। और जब आप आश्रम में पहुंचेंगे तो आपको हवा में एक हल्की सी ठंड, अलग सा माहौल, एक अलग सा सुकून महसूस होगा, जो शायद इस आश्रम में संतों द्वारा वर्षों से की जा रही तपस्या का परिणाम है। खूब सारे मोर हैं यहाँ पे। जैसे अगर आपको कहीं पे चिड़िया दिखाई देती होंगी तो यहाँ पे इतनी तादाद में मोर हैं। अगर आप देख सकते हैं तो सामने जो पेड़ों के नीचे मोर ही मोर हैं, खूब सारे चारों तरफ। और एक वो मोर नाच भी रहा है, छोटा ही है, डांस कर रहा है। ये आश्रम का द्वार है। आश्रम में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ में 2 पवित्र कुंड आते हैं। ये कुंड बहुत ही सुंदर है और इनमें बड़े बड़े कमल के फूल लगे हुए हैं, और गहरे होने के कारण इनमें रेलिंग की व्यवस्था भी की गई है। और ये किशननाथ जी महाराज का समाधि स्थल है, उनके खड़ाऊ। यह आश्रम का बड़ा हवन कुंड है, और जो ये सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर उदयनाथ जी महाराज के समाधि स्थल की ओर जाती है। आइए चले दर्शन लेते हैं।
और ये है बाबा उदयनाथ जी महाराज का समाधि स्थल। और यहीं से एक जलधारा का उद्गम होता है जो नीचे सरोवर में जाती है और फिर दूसरे सरोवर में जाती है और उससे आगे वही रूपारेल नदी का रूप धारण करती है। समाधि स्थल से निकलती हुई जलधारा का पानी पहले इस कुंड में, ये ऊपर वाला कुंड है, इसमें एकत्र होता है और इससे एकत्र होकर फिर वो नेक्स्ट कुंड में जाता है जिससे थोड़ा सा नीचे इसका लेवल है। और यही जल की धारा आगे चलकर रूपारेल नदी का रूप धारण कर लेती है। हमारे साथ यहाँ पे बाबा जी हैं यहाँ मंदिर के, तो इनसे जरा दो बातें कर लेते हैं। बाबा जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुक्रनाथ है। अच्छा जी, तो बाबा जी थोड़ा सा मंदिर के इतिहास के बारे में आप बता पाएंगे, जैसे कि कितना प्राचीन मंदिर ये है? तो भाई पांडवों के टाइम का है, जब से ही चलता है, इसका इतिहास है। अच्छा जी। वहीं से फिर ये पांडु कहाँ थे अब? हाँ हाँ। ये पांडु भी तो इसी जंगल में आए हैं, जी, जी, तपस्वी भूमि है। हाँ जी हाँ जी। ये उदयनाथ माँ पार्वती धरती स्वरूप बोलिए, ये वो धरती है जो माँ पार्वती की बसाई हुई है। इससे पहले किशननाथ जी महाराज थे, उससे पहले हीरानाथ जी थे। जी जी। अब ये फूलनाथ जी महाराज। हाँ, 28-29 साल इनको हो गया संभालते हुए। हाँ जी। 1.5-2 लाख आदमियों का भोजन पानी बनता है इधर। हाँ जी। दिसंबर महीने में बड़ा भंडारा होता है। हाँ जी। या गवन करवाते हैं गुरु महाराज। और 2-4 दिन में शेर आते हैं इधर। अच्छा जी। वो आते हैं, अपने घूम फिर के बाहर चले जाते हैं। बाबा जी, जैसे ये गायें घूम रही हैं, हाँ, ये तो वो शेर कुछ नहीं करता क्या? ना, इनको किसी को कुछ नहीं कहता। इस एरिए के अंदर हाँ जी। किसी को कुछ नहीं बोलता शेर। जी जी। फिर हो गए जो पुराने ऋषि महात्मा जी, नाथ जी। साधु आए हैं इधर, हाँ जी, तपस्या करके चले गए। जी जी जी। हाँ, उनके साथ तो उसमें आरती पूजा में बोलते थे। अच्छा जी। बैठते थे आगे उसमें? बैठते थे। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हो, जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। कौन से गांव से हो आप लोग? किशोरी से। किशोरी गांव से। तो कितने किलोमीटर चल के आओ भाई आप लोग? 20-25। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रकाश। आपका? लक्की। आपका? साहिल। आपका? अनिल। और आपका? राहुल। देखो भाई, ये सब बच्चे मेरे YouTube फैमिली के सदस्य हैं और ये सब मेरे वीडियोस देखते हैं। सब बोलो भाई एक बार, जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम उदयनाथ धाम से विदा लेते हैं और आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्त, बहुत जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, एक नए डेस्टिनेशन और एक नई राइड के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड राइड सेफ।